ओम नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। हमने पिछले वीडियो में ग्रंथ और ग्रंथकारों को देखा था। आज उसी क्रम में हम लोग संस्कृत वाङ्मय के कुछ नाटक है और नाटक ग्रंथ है और उनके नाटककार को जानेंगे। यहाँ ग्रंथ है, यहाँ आपका अंक लिखा है और ये लेखक है। महाकवि भास के 13 नाटक आप सभी को मिलते हैं, पता ही है। तो ये जो रचनाएं हैं ये सब भास के हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये नाटक ग्रंथ है, ये सब नाटक है भैया। तो प्रतिज्ञा योगंधरायण 4 अंक है, महाकवि भास की रचना है। स्वप्नवासुरत्तम, इसमें भी 6 अंक है, ये भास की रचना है। उरुभंगम एकांगी है, भास की रचना है। दूतवाक्यम भी भास की रचना है। पंचरात्र में 3 अंक है, भास की रचना है। बालचरितम में 5 अंक है, भास की रचना है। इसमें से आपको जो बहुत फेमस होगा उसमें से अंक पूछ लेगा, नहीं तो केवल और केवल ग्रंथ और उनके लेखकों के नाम पूछेंगे। दूत घटोत्कच ये भी भास की रचना है। कर्णभारम भास की रचना है। मध्यम व्यायोग भास की रचना है। मध्यम व्यायोग, कर्णयोग, कर्णभारम, दूत घटोत्कच ये सब आपके महाभारत से संबंधित है। उर्भंगम भी आपके महाभारत से संबंधित है, ठीक है। पंचरात्रम और बालचरितम में रामायण से संबंधित है। चलिए ठीक है, तो हमने इतना हम लोगों ने देखा। क्या देखा, ये ग्रंथ है और ये ग्रंथकार है। ये सारे जो नाटक हैं ये महाकवि भास के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्रतिमा नाटक भी आपके भास की है। इसे 7 अंक है नाटक में, ये पूछ लिया जाएगा। ये रामायण से संबंधित है, ये भी रामायण से संबंधित है। ये दोनों लोक कथा से संबंधित है, ठीक है। तो प्रतिमा नाटक में कितने अंक है, 7 अंक है। ये भास की रचना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है नाटक में कितने अंक है। अभिषेक नाटक में 6 अंक है, भास की रचना है। अभिमारक भास की रचना है। चारुदत्त भी भास की रचना है। मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ है जिसमें 10 अंक है, ये शूद्रक की रचना है। मालविका अग्निमित्रम ये भी 5 अंक है, कालिदास की रचना है। विक्रमो उर्वशीयम ये भी त्रोटक है कालिदास का, इसमें 5 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, ठीक है। ये तीनों कालिदास के हैं, ये इसमें 7 अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में। विक्रमो उर्वशीयम नाटक है, लेकिन कहीं कहीं नाटक न देकर कहीं त्रोटक दिया होता है तो आप त्रोटक पर लगाएंगे, ठीक है। मृच्छकटिकम एक प्रकार का प्रकरण ग्रंथ है, नाटक है, नाटक ही लेकिन नाटक में प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यदि मृच्छकटिकम नाटक नहीं वहाँ प्रकरण दिया है तो प्रकरण पर लगाइएगा। विक्रमो उर्वशीयम में नाटक के जगह पर त्रोटक दिया होगा तो त्रोटक पर मार दीजिएगा, ठीक है। आप सभी लेखक और लेखक के जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को देख रहे हैं। इसी क्रम में मुद्रा राक्षक विशाख दत्त की रचना है। प्रियदर्शिका ये नाटिका है, किसकी है, हर्षवर्धन की है या हर्ष की है। हर्ष और श्रीहर्ष, देखिए एक तो श्रीहर्ष है, ठीक है, एक श्रीहर्ष है और एक है हर्षवर्धन। क्या है, हर्षवर्धन, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं, यह ध्यान दीजिएगा। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, ये अंक है भैया। हर्ष या हर्षवर्धन की रचना है। प्रियदर्शिका नाटिका है। रत्नावली भी नाटिका है, ये भी हर्षवर्धन की रचना है। हर्ष की एक और रचना है नागानंद। भट्ट नारायणी की रचना है वेणी संहार, ये महाभारत से संबंधित ग्रंथ है। मालती माधवम ये भी प्रकरण है, बहुभूति का 10 अंक है। महावीर चरितम 7 अंक है, बहुभूति का नाटक है। उत्तर रामचरितम बहुभूति का 7 अंक है, नाटक है। मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम ये तीनों नाटक बहुभूति के हैं, ठीक है। प्रिय यहाँ से आपको पुनः एक बार दिखा दें। मुद्रा राक्षक विशाख दत्त की है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये तीनों हर्षवर्धन की रचना है या हर्ष की रचना है। वेणी संहार आपके भट्टनारायण की रचना है। उसके बाद मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम ये तीनों आपकी बहुभूति की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर रामचरितम यहाँ फिर से आ गया है, कोई बात नहीं। अश्वघोष की रचना है। सारिपुत्र प्रकरण। अनर्ग राघव है, 7 अंक की मुरारी की रचना है। बाल रामायण राजशेखर की है। बाल भारत राजशेखर की है, ये दोनों राजशेखर की रचना है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछ लिया जाता है, राजशेखर की रचना है। कर्पूर मंजरी ये भी राजशेखर की है, ठीक है। तो यहाँ से इतना राजशेखर की। आपकी कुंदमाला आई है, कुंदमाला कृष्ण मिश्र की, ठीक है। कुंदमाला कृष्ण मिश्र की है। कुंदमाला कहाँ, एक सेकेंड भैया, हाँ यहाँ पे कुंदमाला कृष्ण मिश्र की है। और प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है, किसकी है, प्रसन्न राघव, 7 अंक है इसमें, जयदेव की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, यहीं पर समाप्त हो गया।
तो ये आपके लिए था कुछ लेखक और उनके ग्रंथ, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, इसको आप आराम से याद कीजिएगा, एक बार ऐसे देखते रहिएगा, शायद आपके सामने ये आपके दिमाग पे आ जाए, ठीक है। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हरिओम, नमो नमः, महादेव।